नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा आर्यावर्त इंटरनेशनल.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। भारत की सड़कों से भारत की कहानी के इस श्रृंखला में मैं हूं दिल्ली के शंकर मार्केट में। शंकर मार्केट बहुत ही ऐतिहासिक बाज़ार है। इस मार्केट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे महिलाओं से संबंधित जितने भी पहनावे हैं, जेवर हैं, ये तमाम चीज़ें इस बाज़ार में मिलती हैं। शंकर मार्केट तकरीबन 1956 में अपने अस्तित्व में आया था और उसका मुख्य कारण था कि जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो जो भारत और पाकिस्तान से लोग विस्थापित हुए थे, जो यहाँ रिफ्यूजी आए थे, उन रिफ्यूजियों को रिहेबिलिटेट करने के लिए शंकर मार्केट बनाया गया था। शंकर मार्केट की सबसे बड़ी विशेषता और एक है, वो ये कि जिस समय 1956 में यह बाज़ार बना था, ये कनॉट प्लेस के ठीक सामने जब आप मिंटू रोड से स्टेट्समैन बिल्डिंग की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे आपको बाएं तरफ में यह बाज़ार मिलेगा। इस बाज़ार की विशेषता यह थी कि शंकर मार्केट को बनाते समय इसके जो निर्माण करता है, उन्होंने इस बाज़ार को 2 तल्ले 3 तल्ले बनाने का कोशिश किया था। उनका कहना था कि जो रिफ्यूजी हैं, जिन लोगों ने आज़ाद भारत में आए हैं, पाकिस्तान से यहाँ विस्थापित होकर आ गए, उन तमाम लोगों को एक तो रोजी रोटी के बंदोबस्त किया जाए और साथ ही उनके रहने के लिए भी बंदोबस्त हो। तो इस बाज़ार में नीचे में दुकानें बनी और इस दुकान के ऊपर में उन लोगों के आवास के लिए फ्लैट्स बनाया गया। यह 56 की दशक के आसपास इसकी शुरुआत हुई। 70 में आकर इसे पहले तो किराए पे दिया गया था, फिर बाद में फ्री होल्ड दिया गया, फिर लीज पे दिया गया एवं क्रमश। लेकिन यहाँ लोगों का कहना है था कि जिस मूल्य पे 56 या 60 के दशक में जिस मूल्य पे शंकर मार्केट में लोगों को वो ऊपर वाला फ्लैट मिल रहा था, तो लोग कहे कि हम तो अभी दूसरे देश से यहाँ आए हैं या यहाँ रह गए आज़ाद भारत में, तो हमारे पास उतनी आर्थिक क्षमता नहीं है कि हम दुकान भी रख सकें और रहने के लिए घर भी बना सकें, ऊपर के घर बना लें। तो इसलिए ऊपर का जो कंसेप्ट था वो 4 तल्ले का या 3 तल्ले का, वो कंसेप्ट खत्म हो गया। सिर्फ शंकर मार्केट के प्रवेश द्वार पे जहाँ से हम अंदर जाते हैं, उसके बाएं तरफ जो एक बिल्डिंग है, वो एक बिल्डिंग बना था एक नमूने के तौर पे, और फिर बाद में वो आगे नहीं बन सका। पूरे मार्केट एक सिंगल स्टोरी मार्केट हो गया। खुराना साहब, मैं दिल्ली के इस शंकर मार्केट पे एक कहानी कर रहा हूँ अभी जी। और मैं चाहता हूँ कि इस मसले को आप बेहतरीन तरीके से, कब बना, कैसे बना, क्या हुआ, आज की क्या स्थिति है, उन दिनों क्या स्थिति थी, आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। बेशक। ये मार्केट 1956 में हमारे पूर्वजों को यहाँ अलॉटमेंट किया गया। हमारे पूर्वज जो कि अनडिवाइडेड इंडिया, उस वक़्त पाकिस्तान से यहाँ रेफ्यूजी बन के आए, वो इरवन रोड पे पटरी लगाते थे। फिर गवर्नमेंट ने, सरकार ने उनको रिहेबिलिटेट किया और उनको यहाँ पर ये मार्केट बना के दी गई। शुरुआत में ये मार्केट जो है, मेरे दादाजी को यहाँ पे अलॉटमेंट हुई थी इस जगह की। उनका नाम श्री साईं दित्तामल था। ये दुकान उनके नाम पे और उनके पिताजी के नाम पे है, ताराचंद साईं दित्तामल। ताराचंद उनके पिताजी का नाम और साईं दित्तामल उनके खुद का नाम। यहाँ पर उस वक़्त ये हालात थे कि वो यहाँ एक बल्ब भी नहीं जलाते थे कि वो उसका बिल ना आ जाए कभी गलती से, क्योंकि बिल्कुल हैंड टू माउथ थे। सब कुछ छोड़ के आए थे और एकदम से थे, और परिवार बड़ा था, उसका पालन पोषण करना था। तो वो सूरज ढलते दुकान खोलते थे और सांझ ढलते दुकान बढ़ाते थे। खैर, ये बड़े टफ टाइम्स थे। एक उस दौर से गुजरे वो।
फिर उसके बाद धीरे हमारे फादर ने, हमारे पिताजी ने इसको टेक ओवर किया, इसको आगे काम को बढ़ाया। शुरुआत में ये दुकान जो है एक किराएदारी पे थी। उसके बाद धीरे धीरे सरकार ने हमारे को लीज होल्ड राइट्स दिए। ये किस साल हुआ था? ये हुआ 78 और 79 के दरमियान, फ्रॉम 77 से लेके और 79 तक में ये लीज होल्ड राइट्स की जो है ये प्रोसेस चला। कितनी दुकानें हैं शंकर मार्केट? यहाँ पर सर 95 दुकानें हैं और 52 फ्लैट हैं और 50 और 52 के करीब ही स्टॉल्स हैं। तो मोटा मोटा यहाँ पे 200 हमारे ऑक्यूपेंट्स हैं यहाँ पे टोटल। तो जनाब फिर ये ओरिजिनल लॉटी थे जो वहाँ बैठे हुए थे इरवन रोड पे, उनको ये दुकानें दी गई। तो इस मार्केट का भूगोल ये है जी कि यहाँ पे पहला ब्लॉक जो मेन रोड की तरफ, आउटर सर्कल की तरफ फेसिंग है, वो ग्राउंड फ्लोर और प्लस 3 मंजिला उसके ऊपर बनाया गया। एक मॉडल तैयार किया गया और ये कहा गया हमारे पूर्वजों को कि भाई आप दुकान नीचे लीजिए, हम आपको ऊपर फ्लैट देंगे ताकि आप ऊपर ही रिहाइश रखें, नीचे अपनी दुकान रखें और वहीं पे आप करें। हमारे पूर्वजों ने कहा भैया हमने ये दुकान हमें मिल रही है, ये हमने अपने घर वालों के जेवर और बर्तन बेच के लिए है, हमारे बस की नहीं है ये फ्लैट लेने। तो उस जो पर्टिकुलर आइडिया था उसको ड्रॉप किया गया और उसके बाद ये 2 मंजिला हो गई। नींव आज भी पूरी मार्केट की 4 मंजिला के हिसाब से डली हुई है। तो वो एक मॉडल पहले तैयार किया गया 4 मंजिला का और फिर उसके बाद सारी मार्केट हमारी 2 मंजिला है। 18 इंची की इसकी दीवारें हैं और ऐसे ज़बरदस्त कॉलम है कि ड्रिल नहीं हो सकता, ड्रिल की बिट टूट जाती है। आप कील ठोकेंगे दीवार में तो कील मुड़ जाती है, इतना ज़बरदस्त है। लोग छेनियाँ अगर चलाते हैं तो लोगों की यहाँ छेनियाँ टूट जाती हैं। खैर, तो वो दौर हमारा फिर पिताजी आए, उन्होंने टेक ओवर किया, काम को आगे बढ़ाया। हमारे दादाजी तो थे वो डस्टर और परने बेचते थे केवल, या मार्किंग, बिल्कुल जो सबसे चीप क्लॉथ होता है, सस्ता वो कपड़ा। फिर हमारे पिताजी आए, उन्होंने हाथ पैर मारे, थोड़ा बढ़ाया काम को, वो लेडीज़ में हुए। धीरे धीरे ये सुपर बाज़ार बना। सुपर बाज़ार बनने से हमारी मार्केट में 4 चांद लगे। सुपर बाजार कब बना था? ये सुपर बाज़ार बना है जी ड्यूरिंग 70 के दशक में ये बना है जी। और जब ये बना तो उससे हमारी मार्केट, उससे पहले यहाँ मैदान होता था और यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं, मतलब झाड़ होते थे, लिटरली जंगली झाड़ होते थे। तो ये बना, इसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे आवाजाही शुरू हुई, कस्टमर का पैर पड़ना शुरू हुआ और हमारी मार्केट भी चमकनी शुरू हुई। उस ज़माने में 70 के दशक में और 80 के दशक में केवल मेन मार्केट्स होती थी, जो कि होती थी आपकी चांदनी चौक, कमला नगर, कनाट प्लेस, सरोजनी नगर और ग्रेटर कैलाश। तो इससे कुछ पहले बंगाली मार्केट बन गया था। बंगाली मार्केट भी अगेन रिफ्यूजी मार्केट है। हाँ बिल्कुल। वहाँ दुकानों की जो कंसंट्रेशन है वो कुल है 15 या 20, हाँ बिल्कुल, गिनी चुनी। और वहाँ जो है वो आपके मिठाई वाले जो हैं वो ज़्यादा हैं मेनली, या जनरल स्टोर। तो एक ऐसी मार्केट जो कि जहाँ जनरल स्टोर भी है, जहाँ एक चाय की दुकान भी है। इस मार्केट, शंकर मार्केट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ कपड़ा वो मिलता है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ टेलर एक ज़माने में हमारे पूर्वज जो होते थे वो ऐसे बढ़िया और बेहतरीन टेलर होते थे कि यहाँ फिल्म सेलिब्रिटीज़ उस वक़्त आया करते थे, टॉप के नेतागण आया करते थे, उनकी फैमिलीज़ आया करती थी, वो बनवाते थे यहाँ से कपड़े। मुझे अभी भी याद है एक टेलर मास्टर जी यहाँ हुआ करते थे, मेरे को बहुत बचपन की बात है, 6-6 महीने की डेट दिया करते थे वो, और लोग फिर भी हाथ जोड़ के कहते नहीं मास्टर जी आप हमारे कपड़े बना दीजिए। तो वो भी एक दौर था, एक आलम था। फिर फैब्रिक के लिए हमारी मार्केट बड़ी फेमस हुई। जो लेटेस्ट ट्रेंड होता था फैब्रिक का वो पहले शंकर मार्केट में आता था, बाद में फिर वो कहीं और जाता था। शंकर मार्केट का नाम शंकर मार्केट कैसे पड़ा? शंकर मार्केट का नाम ऐसा पड़ा जी कि यूजुअली इसका असल नाम जो है वो न्यू सेंट्रल मार्केट है रिकॉर्ड्स में। न्यू सेंट्रल मार्केट और सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर वाली में हमेशा एक मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। आप किसी टैक्सी वाले को या ऑटो वाले को बोलते थे तो वो आपको यहाँ लाने की बजाय सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर ले जाता था। तो यहाँ के जो भी हमारे पूर्वज थे
उन्होंने इसका डिसाइड किया सबने मिलके कि भाई इसका हम नाम जो है नामकरण शंकर मार्केट रखते हैं, भगवान शंकर के रूप में। तो एक अच्छी बात थी, सबकी सहमति थी और उससे वो एक नाम का भी फ़र्क आ गया सेंट्रल मार्केट में और न्यू सेंट्रल मार्केट में, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी दूर हो गया। तो बस ये है। शंकर मार्केट में तकरीबन 200 के आसपास दुकान और जो फ्लैट फ्लैट्स एंड हैं, स्टॉल्स हैं। मिलजुल के हैं। जी, तो क्या सभी पे सभी लोगों का अपना ओनरशिप हो गया है या अभी भी रेंट पे या फ्री होल्ड पे ऐसा कुछ है? जैसे मैंने आपको बताया पहले कि 77, 78 और 79 में लीज होल्ड की स्कीम आई थी। 90% लोगों ने उस वक़्त जो थी अपनी दुकान जो किराएदारी पे थी उससे लीज होल्ड पे कन्वर्ट करवा ली थी। 2005 में LNDO निर्माण भवन से एक स्कीम और आई कि आप अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। इस वक्त 50 to 60% लोगों ने अपनी ये फ्री होल्ड करवा चुके हैं। उसमें 5 से 7% अभी भी किराएदारी पे हैं और जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो अभी भी लीज होल्ड पे हैं। और वो अब अपना कुछ मसला था, कुछ फाइट थी NDMC से, वो क्लियर हो गई है। अब बाकी लोग भी धीरे धीरे फ्री होल्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल किराया कितनी है? सर यहाँ किराया जो था वो आपका था, जहाँ तक मेरी याददाश्त है 35 या 40 रुपये महीना हुआ करता था ठीक है। किराएदारी के टाइम पे। चूँकि मैं उस वक़्त का, मैं जन्म भी नहीं है, मेरा तो जन्म भी उसके बाद का है, तो मुझे इतना इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट एक अंदाजे से मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये था। अभी कितना होगा? सर किराया तो अभी भी वही चल रहा है, अच्छा वही चल रहा है। क्योंकि वो एक कमिटमेंट हो रखी है सरकार से। बिल्कुल बिल्कुल। और ये है रिहेबिलिटेशन मार्केट, इसमें आप कुछ भी प्रॉफिट नहीं गेन कर सकते इसमें हैं। ज्यादातर सब वही लोग हैं जो पाकिस्तान से उस जमाने में आए थे। सारे के सारे, ज़्यादातर नहीं, सारे के सारे। हाँ, अब आगे किसी ने बेच दी, आगे कोई रीसेल हो गई, वो एक अलग बात है, पर जो ओरिजिनल अलाटी थे सारे के सारे, वो सब के सब रेफ्यूजी थे जो इरवन रोड पे बैठे थे और उनको ये मार्केट अलॉट की गई थी। और इसके हम लोग जब बाहर साइड से निकलते हैं, बाहर साइड में जो म्यूनिसिपल मार्केट है जो कि मिंटो ब्रिज की तरफ चल रही है, उसका नाम है यूसुफजाई मार्केट। तो वो आज भी किराएदारी पे है। अच्छा, वो NDMC से है। वो आपसे किराए का पट्टा लिखा जाएगा, वहाँ पे किराया एक मेरे ख्याल से फॉर एग्जांपल एक 200 रुपये या 300 रुपये है, वो हर 3 साल के बाद में 10% की उसमें इंक्रीज होगी। अगर उसमें ओनरशिप चेंज होता है तो उसमें 20% का रेज आता है, जो भी प्रिवेलिंग रेट के किराया चल रहा होगा। अगर सपोज़ कीजिए आपके पास वो दुकान है और आपकी वो 200 रुपये में है, आपने वो दुकान छोड़ी और मैंने वो दुकान ली, तो वो मेरे को 20% हायर पे मिलेगी कि 240 रुपये में, और फिर हर 3 साल बाद उसका रेंट बढ़ता रहेगा।
मोहम्मद साहब, आप एक चीज़ बताइए कि आपका तो करीब करीब 4 दशक से ज़्यादा शंकर मार्केट में हो गया। हाँ जी। शंकर मार्केट आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप शंकर मार्केट के बारे में? शंकर मार्केट में आज से कम 15 साल पहले तो बहुत यहाँ कस्टमर हुआ करता था, भीड़ होती थी, काफ़ी दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर मिनिस्ट्री लाइन भी है, मंत्री के बीवियाँ बच्चियाँ यहाँ टेलरिंग के लिए आते हैं, प्लस फैब्रिक भी यहाँ हर तरह का मिल जाता है, तो वो यहीं से ख़रीद कर टेलरिंग के लिए दे दिया करते हैं ज़्यादातर। और बाहर से भी फॉरनर आते हैं, उनको भी शंकर मार्केट टेलरिंग की वजह से उनको ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ आते हैं और स्टिचिंग करवा के खुश होकर जाते हैं। ऑनलाइन होने के बाद में शंकर मार्केट के व्यवसाय पे कोई असर पड़ा है? नहीं, इतना नहीं है सर, बड़ा थोड़ा बहुत तो पड़ा ही है, लेकिन उतना नहीं है कि कस्टमर बराबर आते हैं। इस मार्केट की सबसे ज़्यादा विशेषता क्या है? सबसे ज़्यादा विशेषता तो यहाँ फैब्रिक की वजह से यहाँ कस्टमर आता है। हर तरह का फैब्रिक मिलता है, सिल्क है, वूलन है और रेडीमेड की हर शॉप में ज़्यादातर लेडीज़ और जेंट्स दोनों दुकानें हैं, इसलिए यहाँ पर कस्टमर आता है। शकुंतला जी, एक चीज़ बताइए, आप शंकर मार्केट आती हैं, क्यों आती हैं? यहाँ का कलेक्शन मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है, थोड़ा एथनिक जैसा मेरा टेस्ट है, एक्चुअली मुझे मिल जाता है यहाँ पर। कितने साल से आ रही हैं? बहुत सालों से। क्या जब करती से हैं? मतलब कपड़े पहनने का समझ आई है, टेस्ट आया है, तो तब से हम लोग आते हैं यहाँ। कुर्ते भी लेते हैं रेडीमेड्स, और इस तरह से काफ़ी जैसे मटेरियल है, थोड़ा डिफरेंट मटेरियल मिल जाता है यहाँ, तो इसलिए यहीं याद आते हैं। बहुत तो फिर लूज कैसे होगा भैया? जी लूज नहीं होगा, दूसरा साइज चेंज करके देता हूँ मैं। ये लीजिए, आप दे दीजिए, ट्राई मिताली जी, आपको देख के ऐसा लगता है कि आप दोनों की शादी अभी हाल फिलहाल हुई है बिल्कुल और आप मार्केटिंग करने के लिए अपने पति के साथ निकल गए। बिल्कुल निकलिए। इनका पॉकेट काटना। ये हाथ में आप देख आप मुझे ये बताएं कि दिल्ली में बाज़ारों की संख्या कम नहीं है, बहुत बाज़ार है, फिर शंकर मार्केट को आपने क्यों चुना? क्योंकि मेरे को बताया गया यहाँ पे फीमेल्स के मतलब काफ़ी अच्छी हम शॉपिंग कर सकते हैं, तो इसलिए हमने कहा कि आज यहाँ पे ट्राई करते हैं, तो इसलिए हम आए। और मेरे को दुपट्टा लेना था अपने सूट के साथ, तो हमने वो परचेज़ किया। सुनीता जी, शंकर मार्केट में करीब 200 से अधिक आसपास दुकानें हैं और शंकर मार्केट मूलतः महिलाओं की दुकान है, महिलाओं के वस्त्र के लिए, कपड़ा, ये सब के लिए। यहाँ पे शायद 2 या 3 या अधिक से अधिक 5 दुकानें अभी तक मैं देखा हूँ जहाँ पे महिला काउंटर पे बैठी हुई है, सारे पुरुष बैठे हुए हैं, और शायद आप पहली महिला हैं जो आप सिलाई मशीन पे बैठी हुई हैं। शंकर मार्केट सिलाई के लिए प्रसिद्ध है, तो आप क्यों यहाँ आए, इस पेशे में कैसे आ गए, क्या बात है? मेरे हस्बैंड नहीं एक्सपायर हो गए हैं, वो मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं पालती हूँ जी। कहाँ रहती है? सुल्तानपुरी में। कितने दिन से यहाँ काम कर रही है? 1 साल हो गया मुझे। 1 साल। हाँ जी। तो आपका सिलाई, आपकी जो इतनी सिलाई है वो सब सिलाई महिलाओं से संबंधित ही है या और कोई?
नहीं कर लेती, सब काम करती हूँ। शंकर मार्केट में तकरीबन 200 दुकानें हैं और उन 200 दुकानों में लगभग 99% दुकान महिलाओं के वस्त्र के लिए, आभूषण के लिए है। बहुत बेहतरीन इलाका, बहुत बेहतरीन दुकान। यहाँ का एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ के दर्जी, हर एक दुकान की अपने दर्जी है। यहाँ कपड़ा सिलाने के लिए पहले, अब तो चूँकि बहुत समय बदल गया है, लेकिन यहाँ कपड़ा सिलाने के लिए लोग 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना तक इंतज़ार करते थे जब दर्जी उनको कपड़ा देता था सिलकर। लेकिन शंकर मार्केट के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण लेकिन नकारात्मक बात यह है कि शंकर मार्केट में महिलाओं के अंडरगारमेंट्स के लिए वस्त्र मिलते हैं, लेकिन शंकर मार्केट में 200 दुकानों में शायद 1 अथवा 2 अथवा 3 दुकानों पे महिला काउंटर पे मिली। यहाँ तक कि जो अंडरगारमेंट्स बेचने वाली दुकान है, उस दुकान में भी महिला काउंटर पे नहीं है। पूरा पुरुष प्रधान यह बाजार है।